क्या रिकॉर्डिंग क्लास हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। चलो, तो सेक्शन फॉर्मूला नील क्या था? मैम सेक्शन की कोऑर्डिनेट्स वाला। सेक्शन वाला, जब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो उसको सेक्शन फॉर्मूला ही बोलते हैं। सेकंड वाला जो हमें पॉइंट्स फाइंड करने हो, व्हेन वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। फ्रेंड्स, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स तब फ्रेंड्स को बताएं। क्या मैम? क्या क्या मैम, एक की एक चीज थोड़ी चार चार बार बोली जाएगी। जब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं तब हम कौन सा सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं? कौन सा सेक्शन फॉर्मूला है? वो एम सानिया ने वाला। एक बार में answer- हाँ, कौन सा बोलो। वो M2 हम्म फिर x1 प्लस M1 x2 अपॉन M हम्म प्लस M1 प्लस M2। हाँ, और फिर फिर M2 और y1 और हाँ ये लिख लिया, मैंने लिख लिया तुझसे पहले। और जब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं तब ये वाला, ठीक है। तो मैंने आप लोग को एक दो होमवर्क दिया था, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5। आई होप कि किया होगा। चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन 6। सो क्वेश्चन 6 है, if the points 1 2 if the points 1 2 4 5 4y x6 x6 and 3 5 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find x and y. This is the vertices of the parallelogram. ठीक ठीक है, किसके vertices हैं ये सब? पैरेललोग्राम के। चलो, तो अपन ड्रॉ कर देते हैं पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। सो ए बी सी और ये डी, इसके जो वर्टाइसिस हैं, लेट्स से ये वर्टाइसिस है। हमें एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं करना है कि 1 2 कहाँ पे आएगा, हमें ये सिर्फ ऐसे सोचना है कि ये पॉइंट्स जो टेकन इन ऑर्डर है उन लोग ने बोला है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे बिलोंग करते हैं इसको, ठीक है। ओके, देन फाइंड एक्स एंड वाई। अब पैरेललोग्राम का हमें और क्या प्रॉपर्टी पता है? डायगोनल्स के बारे में। हाँ, डायगोनल्स के बारे में क्या पता है? करते हैं ओ पे। द मिड पॉइंट, दे आर बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ठीक है। दे आर द डायगोनल्स सब प्रॉपर्टी याद रखोगे तब आप लोग का कोई भी क्वेश्चन इजी हो जाएगा। द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, वो भी ठीक है, लेकिन दे आर द बाइसेक्ट ईच अदर ऑल्सो। द डायगोनल्स ऑफ parallelogram bisect each other at point O। तो O जो है वो बताना, O is the midpoint हुआ, O is the midpoint of AC as well as O is the midpoint of O is the midpoint of किस किस का midpoint हुआ? अगर बाइसेक्ट करता है वो पीडी का भी हुआ। पीडी का भी हुआ। AC और therefore BD। yes, O is the midpoint of the both the diagonals AC and BD। ओके, दोनों का midpoint है, तो एग्जैक्टली उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, O के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो AC के लिए भी सेटिस्फाई होने चाहिए और BD के लिए। क्लियर? ओके, सो हमें क्या करना है, अब दोनों का midpoint है, therefore the midpoint of AC is equal to, दोनों का इक्वल होगा, तो midpoint of BD also, दोनों का मिड पॉइंट इक्वल ही आना चाहिए ना। अब O के कोऑर्डिनेट ऐसा तो होगा नहीं कि AC के लिए अलग होंगे और BD के लिए O के कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे। अलग होंगे क्या? नहीं, क्या होंगे वो लोग? नहीं मैम, इक्वल होंगे। हाँ, इक्वल होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट करने के बाद ओके, चलो मिड पॉइंट ऑफ AC मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AC के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है 1 2, C के क्या है x6, उसका मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं हम? x1 प्लस वो वाला कोऑर्डिनेट था ना, वो वाला, हाँ, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, ये हुआ x कोऑर्डिनेट, और ये था y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2,
है ना, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं मिड पॉइंट के। तो देयरफॉर हम मिड पॉइंट के इसमें कोऑर्डिनेट रखेंगे x1 और x2। जब हम AC के लिए काउंट कर रहे हैं तब x1 और x2 कौन हुए? x1 1 y1 a हुआ और c क्या हुआ? x2 y2 फॉर AC। पता चल रहा है? यस मैम। जब हम AC के लिए बोल रहे हैं तब A जो पॉइंट है 1 2 और C जो पॉइंट है x6, ये हुआ हमारा x1 y1 और ये हुआ हमारा x2 y2। ओके चलो, अब इसके लिए आप लोग को बोलना है सेम वे BD के लिए भी हम ऐसा करेंगे, B और D x1 y1 और D जो होगा x2 y2। ओके सो द मिड पॉइंट ऑफ दिस इज, आपके पास टेक्स्ट बुक में भी होंगे ना, वो बोलते जाओ। हाँ मैम। सो 1 प्लस एक्स 1 1 प्लस प्लस x अपॉन 2 2 और और दूसरे में 2 प्लस 6 अपॉन 2। 2, ठीक है, ये हुआ AC के लिए। इज इक्वल टू हमने इक्वेट किसके साथ किया है? अब BD के पॉइंट के लिए बोलो x1 प्लस x2, यानी कि BD 4 का प्लस, x1 x2 होगा 4 प्लस 3 अपॉन 2 और हाँ, y1 और y2 होगा y प्लस 5 अपॉन 2। 5/2। वेरी गुड, ठीक है, ये हुआ अपना द मिड पॉइंट O ऑफ AC एंड BD। इक्वेट करेंगे हम, इक्वेट करने से हमें क्या मिलेगा? x और y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो देखते हैं। सो 1 प्लस एक्स एज इट इज, इसका कोई कैलकुलेशन आगे होगा नहीं। 2 प्लस 6 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 7 बाई 2 7/2 और ये हो जाएगा y प्लस 5 y प्लस 5 बाई अपॉन 2 2। एज इट इज। ओके, अब क्या करें तो मुझे x और y की वैल्यू जल्दी मिल जाएगी? मैम 2 एलसीएम लेंगे सब में। नहीं नहीं, वो उससे भी पहले देखो क्या है, ये x x कोऑर्डिनेट है दोनों के, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, यस एज मैम। एक ही, हाँ एक ही मिड पॉइंट है ओ हमारा, तो उसके x कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होने चाहिए। सेम टाइम पे उसके दोनों y कोऑर्डिनेट भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो हम उनको इक्वेट करेंगे कि 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट 7/2 होना चाहिए एंड 4 इज इक्वल्स टू y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 होना चाहिए। दोनों इक्वेट होने चाहिए। चलो, तो इसके लिए वैल्यू दोनों तरफ से 2 2 कट हो जाएगा। So 1 plus x is equals to 7 and that implies x is equals to 1 उधर चला 8 जाएगा, 7 minus 1 6 माइनस जाएगा ना, 1 प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8 मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो y प्लस 5 एंड देयरफॉर y इज इक्वल्स टू प्लस 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3। y is equals to 3, so x is equals to 6 and y is equals to 3. These are the two points. These are the coordinates of the point P, which is the midpoint of the diagonals AC and BD. समझ आया प्रिंस, सानिया, दोनों जन? सानिया समझ आया? हाँ हाँ आया। नहीं कब से हाँ, नहीं दिख रहा क्या? वीडियो नहीं दिख रहा हमारा? नहीं मुझे अभी वीडियो नहीं दिखेगा ना, मैं स्क्रीन अगर उधर इधर जाऊंगी तब, देखो इधर जाऊंगी तब मुझे दिखेगा, इसलिए। तो दूसरा हाँ, डिवाइस किस काम का? दूसरा डिवाइस है पर मेरा ध्यान नहीं ना उसमें, उधर रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो चलो, so question 7. Find the coordinates of the point A where AB is the diameter of the circle. यहाँ पे ध्यान देना, आपको ही बोलना है। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसका बोला है आपको find the coordinates of the point A where AB is the diameter of the circle. Where AB is the diameter of the circle whose center is, center के पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, it's 2 minus 3. सेंटर के पॉइंट क्या दिए हुए हैं? 2 minus 3 and B is, एक के और कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, B is 1 4. Then find the coordinates of the point A. पॉइंट A के मुझे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। कैसे कर सकते हैं? क्या रिलेशन है डायमीटर और सेंटर के बीच में? क्या रिलेशन होता है सेंटर का डायमीटर से? सेंटर कहाँ होता है डायमीटर में? बीच में होता है, तो वो रेडियस इज इक्वल टू, नहीं 2 रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर हो जाएगा। वो सही है, मुझे रेडियस की जरूरत नहीं है, विच इज द सेंटर, ठीक है, C इज द सेंटर है, सेंटर ऑफ द डायमीटर।
दैट मीन्स सेंटर मतलब क्या, इट इज एग्जैक्टली इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, करेक्ट। मिड पॉइंट हुआ ना यहाँ पे, सी क्या हुआ उसका एग्जैक्टली हाँ। हाफ में है तो वो मिड पॉइंट हुआ। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट से लेके कर सकते हैं ना, हमारा ये चैप्टर सर्कल नहीं है, हमारे मिड पॉइंट्स पे से जाता है, कोऑर्डिनेट्स पे से जाता है। तो हम यहाँ पे सी को आप वैसे भी कर सकते थे कि 2r इज इक्वल्स टू डायमीटर ले सकते थे, डिस्टेंस वहां पे आपको फाइंड करना पड़ता, पर ये मिड पॉइंट ज्यादा इजी है कि हियर सी is the center of circle which is also the midpoint of AB, ठीक है, which is also the midpoint of AB। तो अगर अब midpoint है तो क्या करेंगे, लेट्स से वो हमारा एक लाइन है, अब आप लोग इतना देख सकते हो उसको कि ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, ये एक AB लाइन होती है और हमारा यहाँ पे एक पॉइंट होता है द पॉइंट ऑफ डिवीजन विच इज एट C पॉइंट है हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन जो एग्जैक्टली हाफ में है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 और C के माइनस कोऑर्डिनेट क्या, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होगा ना। यहाँ पे दिया हुआ है कि C इज गिवन बाय 2 माइनस 3, बट उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, जो मिड पॉइंट होता है वो, तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, क्लियर। जो एग्जैक्टली अगर ऐसे देखें तो वो रेशियो में कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो से देखें तो भी। और डायरेक्ट आप देखो कि मिड पॉइंट है वो लाइन को कैसे डिवाइड करता है 1:1 रेशियो में, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स of the point of division which divides the line in a 1:1 ratio, यानी कि अगर मिड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे मेरा x1 x2 क्या है, y1 y2 वो सब, c 2 माइनस 3 दिया हुआ है, क्या है x1, ए के पॉइंट होते हैं वो होते हैं हमारे x1 y1, ठीक है, और बी के पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं x2 y2। एम आई राइट? यस मैम। यस हाँ, तो x1 x2 क्या है यहाँ पे, x1 फाइंड करना है और x2 क्या है, बी के कोऑर्डिनेट, बोलो बोलो, अनम्यूट होके बोल देने 1 का मेरे पास तो, हाँ 1 हाँ वेरी गुड 1। चलो, तो x1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, अनम्यूट होके बोल देने का। और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y1 क्या है, y1 मुझे 4। फाइंड करना है, तो y2 क्या है 4 डिवाइड बाय 2। कोई भी लाइन का फर्स्ट पॉइंट इज योर x1 y1 और सेकंड पॉइंट इज योर x2 y2, इतना क्यों नहीं समझ आता है। चलो, तो c 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पॉइंट्स हो गए x1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम ये इक्वल की साइन इसीलिए रखते हैं बिकॉज ये दोनों हुए हमारे x कोऑर्डिनेट होते हैं और ये दोनों हमारे क्या होते हैं y कोऑर्डिनेट, जो हमें इक्वेट कर देने चाहिए ताकि हमारा ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू जो है किसकी, x1 और y1 की वैल्यू फाइंड कर सके। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम किया था, देखो यहाँ पे इक्वेट कर दिया था, क्योंकि अगर LHS और RHS ये दोनों साइड इक्वल होती है तो हम उसको x कोऑर्डिनेट और उसके y कोऑर्डिनेट अगर इक्वल कर दें तो हमें जो वेरिएबल फाइंड करने होते हैं, या कभी मिड पॉइंट फाइंड करना होता है या कभी कोई भी एंड पॉइंट फाइंड करना होता है। यहाँ पे ए एंड पॉइंट मुझे फाइंड करना है, कभी कभी बी भी आ सकता है आप लोग का सेम वे, क्लियर। तो चलो, तो 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड क्या आएगा माइनस 3 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। इक्वल्स टू 4 x1 प्लस 1 एंड माइनस 6 इज इक्वल्स टू, लैंडस्केप चल रहा है ना हाँ हम मैम। लोग को, y1 प्लस 4, सो देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा और y1 इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो जल्दी। x1 इज इक्वल टू 3 आएगा, 3 हाँ, और y1 माइनस 10। आएगा, yes इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो ये x1 y1 किसके कोऑर्डिनेट्स आए, कौन से पॉइंट के, a के। कौन से पॉइंट, ए के, ठीक है।
यहाँ पे A था, वो था हमारा x1 y1 और B था x2 y2 जिनका सेंटर था ऑब्वियसली डायमीटर का सेंटर विच इज एग्जैक्टली इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ द डायमीटर, इसलिए हमने जो डायमीटर यानी कि सॉरी मिड पॉइंट का फॉर्मूला है वो यहाँ पे रख दिया और उसको हमने कैलकुलेट करा तो हमें x1 y1 यानी कि A के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मिल गए थे। सेम वे आपको यहाँ पे कभी xy यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने आते तो हमने क्या किया वो बताया था मैंने अभी ऊपर पैरेललोग्राम में। चलो कभी कभी ये भी आ सकता है कि x2 y2, तो सेम आपको प्रोसेस करनी है, सिर्फ x1 y1 की जगह पे आप वहां पे x2 y2 की वैल्यू नहीं रखोगे, ठीक है। So next question is the most dynamic question, question 8. क्या है क्वेश्चन 8? If A and B are, आपको पॉइंट्स दिए हैं, if A -2 -2 -2 and और B B 2 -4. yes 2 -4, ये पॉइंट्स आपको दिए रिस्पेक्टिवली, then find the coordinates of the point P, then find the coordinates of the point P such that AP is equals to 3/7 of AB, 3/7 of AB and P lies on the line segment AB. जब P का पॉइंट है, P is the point or lies on the line segment AB, आप लोग को इतना दिया हुआ है। चल तो एकदम इजी वे में इसका बताती हूँ, एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, दिस इज योर लाइन AB, ठीक है, ओके। अब AB ये लाइन है, P कहीं पे पॉइंट है, P आपका कहीं पे भी, सपोज यहाँ एक पॉइंट है P, ओके, एंड विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:7। अगर मैं AB को इधर ले लेती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, AP अपॉन AB जो है वो क्या बन जाएगा, 3/7, 3/7 रेशियो, ठीक है। तो AB का मतलब क्या हुआ, देखो AB कितना है मेरा, पूरा 7 है, सपोज कि ये 7 हुआ और AP कितना दिया है 3, तो PB कितना होगा, तो PB कितना होना चाहिए, AP है ये पूरा 7 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है उसमें से AP जो पोर्शन है P इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन सपोज 3 रेशियो, तो PB कितना बचा, 4/7 AB. यस ये कितना बचा, 4, सो AP, सो देयरफॉर, और ये भी आप लोग को दिया है ना कि देयर एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, इसलिए हम ये लोग बता सकते हैं कि जो पॉइंट P है which lies on the line segment AB and which divides the line segment AB in the ratio 3:4, ठीक है। चलो अगर ऐसा दिया होता तो कि AP is equals to 5/7 AB, तो कितने रेशियो में डिवाइड करता, पॉइंट P is divides the ratio AB in which ratio, 6/7. 7 आ गया है, उसमें से 5 Sorry, दिया sorry, है sorry. आपको, 5:7 2/7. 5:2 क्या 2/7, 2 बचा ऐसा, तो अगर ये पूरा 7 है और यहाँ तक आपका 5 आ गया है तो ये कितना बचा ऐसा, तो 5:2 रेशियो बोलते हैं उसको, जैसे यहाँ पे बोलेंगे 3:4 रेशियो, करेक्ट, समझ आया ये। तो इसकी कोई लॉन्ग Yes, मेथड ma'am. करने की जरूरत है नहीं आप लोग को, आपको इतना सिर्फ समझ जाओगे तो इतना काफी है कि कैसे ये रेशियो आया। अगर 7 दिया है 3 आ गया है तो ऑब्वियसली बचा कितना, 7 - 3 इट्स 4 रेशियो, यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो इतना 4 आएगा। अगर 8 दिया होता, नीचे नीचे यहाँ पे 8 दिया होता, लेट्स से कि यहाँ पे 8 दिया है तो पॉइंट P इज डिवाइड्स इन 3 आ गया, तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 5, ठीक है, 3 + 5 8, ऐसा इन दोनों का सम वो आना चाहिए, या फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो कि 8 - 3 कितना बचा, तो 5, दैट इज योर रेशियो। इसकी एक पूरी मेथड है कि आप AP/PB करो फिर +1 करो, ऐसा उसकी भी जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे हमें रेशियो मिल जा रहा है। चलो सो लेट, अब तो मुझे फाइंड क्या करना है बेसिकली, चलो क्या फाइंड करने आया, मेरे पास रेशियो आ गया, A के कोऑर्डिनेट्स भी है मेरे पास, B के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, x2 y2 भी है मेरे पास, ठीक है, x1 y1 भी है, रेशियो भी है, तो मुझे फाइंड क्या करना है यहाँ पे, P के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट्स। P कौन है,
Who is the P? P is the वो डिवीजन ऑफ point. Point of division. P कौन है हमारा? Let P be the point of division है, जो डिवाइड करता है लाइन को, इसलिए उसको बोलते हैं point of division. So P is the point of division which divides the line segment AB, which divides AB in 3:4 ratio. ओके, तो सब मेरे पास पॉइंट आ गए. ए क्या कोऑर्डिनेट से उसके -2 यानी कि ये हुआ A x1 y1 और B कितना है 2 -4 यानी कि B x2 y2. क्लियर? यहाँ पे इतना क्लियर हुआ? चलो अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए मुझे? फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? M वाला. M वाला, करेक्ट. ठीक है, और जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? K वाला, K:1 वाला. ठीक है, तो चलो यहाँ पे कर लेंगे अपन. So therefore P of xy is equals to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. चलो वैल्यू बोलते जाना. m1 m2 क्या है? m1 m2 की वैल्यू क्या है सानिया? m1 m2 की वैल्यू क्या है? कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है यहाँ पे? m1:m2 क्या था हमारा? which divides in 3:4 रेशियो. तो m1:m2 क्या हुआ? कहाँ गई सानिया? 3:4. चलो अब ये कौन बोलेगा वैल्यूज? नील, वैल्यूज बोलते जाओ सब. 3 + 4 यहाँ से आप लोग को रखना है 4. नील वैल्यूज बोलते जाओ. लीव हो गया. लीव हो गया? तू बोलना तो, तू तो है ना. तो मेरे को वैल्यू तो दिखा, मेरे को याद थोड़ी ना. ओ इसमें है ऊपर हाँ टेक्स्ट x2 है ना. हाँ -2 और x2 पहले बोलना है. x2 x2 हाँ it's a 2. 2 और -2 2 और -2. -2 अब y2 और -4 -2 हाँ और -2. मैम ठीक है, हाँ बोलो मैम वो बोलो. दूसरा अकाउंट है ना आपका, उसमें से किसी ने मुझे वेटिंग में डाल दिया था. ऐसा है? वो उनका बेटा, चलो कुछ नहीं. उसने तो वीडियो भी किसी ने नहीं, तूने आंसर नहीं दिया ना, इसलिए तेरी पनिशमेंट हुई. आंसर तो दे रहा था मैम, पर वो मेरा वीडियो में मैंने मेरा अपना थंब रखा था ना, इसलिए. ओके ओके चलो कोई बात नहीं. चलो अभी तो ठीक है ना. अभी आंसर बोलता जा. चल बोल, वापिस कर दूंगी. हाँ नहीं. बोल ही नहीं रहा आंसर. -2/7. pxy और वो कहाँ गया? वो जवाब नहीं हेलो देगा. हाँ वो तो अभी कैलकुलेट कर रहा है लगता है. फिर बोलता है वो तो कर ही देगा, समझ ला, तेरे हाथ में नहीं है इन आउट. सो -2/7 और -20/7 ये क्या है? पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स. ओके, कितना इजी था देख लिया. सिर्फ वैल्यूज पुट ऑन करनी है, उसमें ध्यान रखने का. सबसे पहले m1 m2 वाली सब वैल्यूज रख देने की 3 4 फिर आपको x1 y1 और x2 y2 रखने के, ताकि आपकी कभी गलती पड़ेगी नहीं. चलो सो क्वेश्चन 9 कितने बजे तक है? अभी तो है ना अपना 5:15 तक क्लास. हाँ मैम 15 मिनट. हाँ चलो. Find the coordinates of the point which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. ठीक है, into 4 equal parts. चलो तो लाइन AB ड्रॉ करते हैं. थोड़ी सी लंबी लाइन बन जाएगी.
which divides अब find the coordinates of the point, not only point, okay, points लिखा है, points which divide the line segment AB into 4 equal parts. चलो पहले तो 4 equal parts में हम इसको divide कर देते हैं. होगा ये 4 equal parts में divide. तो इसका, इसका और इसका नाम क्या रखेंगे? CDE. एक का नाम P1, P थोड़ी होता है, P1, P2 और P3. तीन नाम रख दे. क्लियर? हाँ। चलो अब मुझे A के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हुए हैं? -2, 2. B के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? 2 और 8. 2 और 8. अब मुझे एक टाइम पे हम एक को ही फोकस करेंगे. अगर मैं P1 को बोल रही हूँ तो आप लाइन देखो कि P1 which divides the line segment in how much ratio. अगर इसको हम वो बोला है उन लोग ने कि 4 एग्जैक्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. ठीक है, P1, P2, P3 ने एग्जैक्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है 4 इक्वल पार्ट्स में. लेकिन मैं सिर्फ अगर P1 की बात करती हूँ तो P1 कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? देखो यहाँ से यहाँ तक AP1 और P1 to B कितना होना चाहिए? अगर टोटल 4 है, यस, 1:3. क्लियर? अगर मैं P1 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1:3. समझ गए? तो ये अगर सपोज हम लोग लिख लेते हैं इसको कि केस 1 है. अगर हमें 3 बार फिगर ड्रॉ करें तो भी चलेगा, और नहीं तो एक ही फिगर में आप बार बार समझ लो तो भी चलेगा. P2 के लिए अगर बात करें तो कितने रेशियो में डिवाइड करेगा वो? 2:2. 2:2. That means it is the midpoint of the AB. 2:2. जब एग्जैक्टली इक्वल पार्ट में रेशियो में डिवाइड करता है इसका मतलब क्या होता है? वो मिड पॉइंट है. तो इट इज अ मिड पॉइंट, यानी कि सिंपल ले लेंगे, वहां तो हम M1 M2 रखने की जरूरत नहीं है. x1 x2 प्लस डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2. P3 के लिए जब करेंगे तब 3:1. P3 3:1. तो आपके पास रेशियो है, कोऑर्डिनेट्स हैं A और B के, तो आपको फाइंड क्या करना है? यहाँ पे क्या B. फाइंड करना है? हर एक, यस, द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सॉरी, द पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने. तो कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? M वाला. पॉइंट P1 divides AB is M1:M2 is equals to 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ओके, सो देयरफॉर P of XY is equals to M1 x2 plus M2 x1 divide by M1 plus M2. वैल्यू प्रिपेयर रखना. सानिया, आपको बोलनी है इसके बाद की वैल्यू. M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2. ठीक है, चलो बोलते जाओ. सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखते हैं? M1 M2 की. सानिया, हाँ सॉरी. क्या आएगी? 1 और 3 नीचे भी आ जाएगा, 1 + 3. यहाँ पे भी 1 और 3 नीचे भी आ जाएगा, 1 + 3. अब ये ब्रैकेट 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 में वैल्यूज बोलते जाओ. क्या आएगी वैल्यूज? x2 x1 क्या है? टेक्स्ट बुक में है ना तुम्हारे पास? x2 x1. मैं बोलूं? हाँ बोलो. मैं इधर बोल रही हूँ ना, तो जल्दी बोलना है, बोला था कि रेडी रहना. तो मैं बोली तो खुद से। ओके ओके, चलो बोलो. 2 और -2 वेरी गुड. और 2 8 y2 बोलना है पहले. 8 और 2 y2 फिर y1. मैंने ऑर्डर मेंटेन रखो. समझ गया? हो गया? हुआ क्लियर? क्या हुआ सानिया? क्लियर हुआ? यस. तेरी आवाज हाँ ज्यादा क्लियर नहीं आ रही थी इसलिए. चलो, सो 1 सॉरी 2 1 2 मैंने ऐड कर दिया. सो 2 -3 - 2 1 डिवाइड बाय 4 और कॉमा 8 + 6 इट्स वो अ 14. 3 - क्या है? वो 3 × -2 है. ओ हाँ, जब एडिशन करना था तब सब्ट्रैक्शन कर दिया. हाँ चलो, सब -6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 + 6 डिवाइड बाय 4. हाँ, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -4 डिवाइड बाय 4 and 14 डिवाइड बाय 4. तो फाइनल आंसर इज -1 डिवाइड बाय
12 7 upon 4 upon 2. आएगा। 4/2. 7 upon 2, 7 twos are 2 twos are. So this is the coordinates of the point P1 के coordinates मेरे पास आए हैं यहाँ पे P1 के। सेम वे आपको P2 के करने हैं और P3 के। इसमें किसी को डाउट है? P2 के लिए अगर हम सेकंड लेते हैं, मैम सेकंड हम केस, लोग P1 P2 और P3 ना लिखे और ऐसा लिख दे P Q और R तो भी चलेगा ना? हाँ, कोई भी XYZ लिखो, PQR लिखो, कोई भी। ये तो क्या P को हम लोग पॉइंट ऑफ डिवीजन बोलते हैं, इसलिए मैं उसको रिफर करती हूँ कि P ही बिल्कुल हाँ। लिखो आप लोग, तब तक ज्यादा अच्छा। अब आपको पता चले कि मुझे वो कोऑर्डिनेट्स कहाँ लिखने होते हैं। P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आते हैं और बाकी के जो भी हैं वो हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। और बीच में इक्वल होता है, इसका मतलब जब भी कोई वेरिएबल आता है X और Y तो हमें एट द एंड उसको इक्वेट कर देने का, ताकि हमें X और Y या X1 Y1 जो भी वैल्यूज है वो मिल जाए इजीली। ठीक है, तो in this case P divides the line segment AB in M1 is to M2 is equals to 2:2 ratio. ठीक है, therefore P2 is the midpoint. मैम P2 का शायद हाँ 0,5 होगा, 0,5 होगा। अरे वाह, ले आए आंसर यूं। P2 XY में आपको एक लास्ट करवा देती हूँ यूं, क्योंकि इसमें X1 प्लस X2 आप डायरेक्ट लिखो तो ये डायरेक्ट मतलब क्या होता है मालूम है? यहाँ पे हमने M1 तो लिखा ही है, समझो M1 X2 लिखा ही है, लेकिन यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो गई है? 2 हो गई है। तो हर बार वो कैलकुलेट करे और 2 कॉमन निकाल दे तो भी उसका प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत है नहीं, हम बाकी ये रेशियो वाला ही फॉर्मूला लिख रहे हैं। चलो, तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करके इसमें बोलता जाए X1 X2 क्या है? -2 + 2। जब बोलने का आएगा तब चले जाएंगे। 2 + 8 डिवाइड बाय 2, तो पहला तो हो गया 0 और हो गया 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5। यस, तो P2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं x y के 0 और 5। थर्ड वाला केस आप लोग का रहेगा होमवर्क में, ठीक है, उसमें रेशियो आ जाएगा 3:1 रेशियो। एक्स्ट्रा क्लास का भी होमवर्क। हाँ चलो, लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन 10। अपना क्लास यहाँ पे लीव हो जाएगा अपने आप ही, तो कोई बात नहीं, आपको 5 मिनट के लिए रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, 5 मिनट के लिए रिज्वाइन कर लेना। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर। मैम आज रिजॉइन मत करवाना क्योंकि कल लेट हो गया। लेट हो गया? ओके ठीक है, तो मत करना, बस क्लास लीव हो जाए तो लीव कर देना। मैं मेरे आपको पास बता देती हूँ यहाँ पे 5:30 बजे ऑलरेडी, 20 मिनट। मुझे मालूम है 5:30 बजे, इसीलिए मैं बोल रही थी, लेकिन 5:10 हो गए ना, अभी आप लोग कुछ खाओगे जाओगे हैं करते तो फिर ऐसा हो जाएगा लेट। कोई ऐसा हम बात लोग नहीं करते। है। चलो सुन लो क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स हैं आप लोग को दिया है। एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मतलब कि ये आपका रोम्बस है अगर, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स यानी कि ए सी और बी डी ये आपके डायगोनल्स हुए, तो आपको AC एंड बी